महाराष्ट्र में जो है चुनाव का तारीख जो है ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को जो है चुनाव होने वाले, 23 नवंबर को जो है उसके परिणाम आने वाले। सभी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे हैं। उसी तरह मोरगांव अर्जुनी विधानसभा में भी जो है लगभग महाविकास आघाड़ी ने जो है दिलीप बंसोड़ को मैदान में उतारा है और महायुति ने जो है राजकुमार बडोले को उतारा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। उसी तरह बीजेपी के उपाध्यक्ष है रत्नदीप दहीवले। यह जो है बीजेपी के उपाध्यक्ष रहने के बाद में जो इनको टिकट नहीं मिली, इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी जो स्वतंत्र उम्मीदवारी उन्होंने दाखिल की है। आइए और जानेंगे प्रमुख क्या क्या कारण है स्वतंत्र उम्मीदवारी दाखिल की है। बीजेपी पार्टी से कहीं ना कहीं बंडखोरी की है। क्या बोलेंगे, बीजेपी पार्टी से कहीं ना कहीं आपने ऐसा लग रहा है कि बंडखोरी की है और मैदान में स्वतंत्र उम्मीदवार आपने डाला है, क्या बोलेंगे इस पर? मैंने बंडखोरी इसको नहीं बोल सकते। मैंने इसका ये भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्ताओं का ये जो एक उठाव है, ये उठाव है उनकी भावनाओं का एक आदर और सम्मान करने के लिए मैंने एक भारतीय जनता पार्टी का एक कमल के फूल को बचाने की लड़ाई में मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। मैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का एक कार्यकर्ता करके मैं इस चुनाव में मैं खड़ा हूँ। आज अगर मेरे पास में अगर सिंबल फूल नहीं भी है किसी कारणवश, ताकि क्योंकि महायुति में वो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोटे में डाल के उनको तो राजकुमार जी बडोले उनको तो घड़ियाल चिन्ह दिया गया, लेकिन मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों के सम्मान के लिए मैं मैदान में हूँ। और उनके सारों की इच्छा थी कि हम वोट कैसे डालेंगे। इतने सालों से एक परंपरा है कि हमने कभी भी फूल के सिवा किसी दूसरे पार्टी को और घड़ी को तो बिल्कुल ही नहीं 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 नहीं। तो ऐसे वक्त हम क्या करें। तो बहुत सारे लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए, बहुत सारे मुझे खुद मिलने आए। फिर आखिर में मुझे उनके आग्रह के खातिर मुझे ये नामांकन रखना पड़ा और भारतीय जनता पक्ष का एक संगठन का कार्यकर्ता ही करके मैं यहाँ पर जो किसान का एक मैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो मेरा सिंबल है गन्ना किसान, उस गन्ना किसान पे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। हर बार हम लोग देखते थे मोरगांव अर्जुनी विधानसभा से कहीं ना कहीं कमल निशान रहता ही था, पर इस बार जो कमल निशान नहीं है तो क्या बीजेपी पार्टी सक्षम नहीं थी? बीजेपी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दी है, क्या लगता है आपको? ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की। जो यहाँ के जो राष्ट्रीय नेता जो है प्रफुल्ल भाई पटेल, इनका इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये पहले कांग्रेस के साथ में भी थे, तब भी ऐसे ही षड्यंत्र करते थे और अपने जो पद का है ये मतलब उसका ये करके मिसयूज करके यहाँ पे ऊपर लेवल पे मिसयूज करके यहाँ पर जो है ये ऐसी अदला बदली का जो चक्कर है ये हमेशा चलाते रहते हैं। कांग्रेस के टाइम भी उन्होंने वैसा ही किया और इस बार भी उन्होंने उसी तरह से इस बार भी उन्होंने एक बीजेपी को कहीं तो भी धोबी पछाड़ देते हुए एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का सिंबल का यूज करते हुए यहाँ पर अपने पार्टी का या कैंडिडेट खड़ा करके उन्होंने इसका एक मतलब जो उदाहरण चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सेट हो चुका है, उसको वो कहीं ना कहीं उसको मतलब खराब करने की कोशिश यहाँ पे हुई है। और इसीलिए यहाँ पर मुझे खड़ा रहना ये बहुत जरूरी हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से फूल को खत्म होते हुए देखना, मतलब काट के फेंकना, ये किसी भी मतलब कार्यकर्ताओं के कई कार्यकर्ता जो बहुत सालों से थे उनके आंखों में से आंसू निकल आए। तो मुझे ये सब देखा नहीं गया और मुझे फिर आखिर में उनका सम्मान करना पड़ा और मुझे बीजेपी का ही कैंडिडेट करके मैं ये चुनाव में मैं खड़ा हुआ हूँ। राजकुमार बडोले जो है बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता है, विधायक रह चुके हैं, मंत्री हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने एक मीडिया में बाइट दिया था कि हम जो भी है बीजेपी में रहेंगे, राष्ट्रवादी में प्रवेश नहीं करेंगे, घड़ी नहीं बांधेंगे। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद जो घड़ी बांध दी। क्या बोलेंगे राजकुमार बडोले साहब को, कैसी जनता जिताएंगे इस बार? वो जो है एक बहुत बड़े स्वार्थी नेता है। वो मतलब दिखते हैं वैसे ही, उनके खाने के दांत और है और दिखाने के दांत कुछ और है। अभी उनकी उम्र अभी कम से कम अभी वो 65 के ऊपर है, 70 के लगभग आई हुई होंगी। अभी इस उम्र में इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का खेल करना, उनसे विश्वासघात करना उनसे बिल्कुल शोभा नहीं देता और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बात मतलब सहन नहीं हुई। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर उनको इस तरह से विश्वासघात करना था तो पहले उन्होंने अर्जुनी मोरगांव में कसम नहीं खाना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही मरूंगा और यही जीऊंगा। जबकि उनकी मतलब राष्ट्रवादी प्रफुल्ल पटेल जी के संपर्क की बहुत सारी चर्चाएं आपके मीडिया के माध्यम से ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसका खंडन किया था और ये कहा था कि मेरी बदनामी की जा रही है, लेकिन मैं बीजेपी का ही और बीजेपी में ही रहूंगा और यही मरूंगा। लेकिन 2 दिन के बाद में वो कहा जाके क्या किया उन्होंने, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस नरीमन पॉइंट में ऑफिस है अजित पवार गुट का, वहाँ पर उन्होंने जाके वहाँ पर अपना प्रवेश किया और मैं उस टाइम मुंबई में ही था, तो मैं वहाँ पे चश्मदीद गवाह था। तो इसलिए
और कोई भी उनके प्रवेश के टाइम ये महायुति महायुति बोलते हैं, तो अगर महायुति से इनको अगर भेजा गया होता तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के समय जब उनको प्रवेश किया गया तो उस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक तो भी नेता वहां दिखना चाहिए था कि भैया महायुति में ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इनको आपके पास में लाके दिए। तो एक आधी फ्रेम में, एक आधा टीवी में, एक आधा कुछ तो दिखना चाहिए था। लेकिन जब उनका प्रवेश हुआ तो वहाँ केवल और केवल प्रफुल्ल भाई पटेल, राजकुमार बडोले, अजित पवार और सुनील तटकरे जी थे। इसका मतलब ही ये है कि ये खुद अपने स्वार्थ के लिए वो पार्टी में गए हैं और लोगों को यहाँ महायुति का उम्मीदवार होकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को ये गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये गुमराह करने की राजनीति यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझ चुका है और इसलिए आज मैं जो मैदान में हूँ और इतना मेरे को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भारी प्रतिसाद मुझे जो मिल रहा है और लोग चुपचाप है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विश्वासघात किया, पैसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का लिया, बूथ लगाया राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और वोट प्रशांत पटोले को दिया। एक भी वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिला, जिसके कारण ये विधानसभा 20,600 वोट से माइनस हुई और पूरे लोकसभा में ये बता रहे थे कि 4 लाख से जीत के आएंगे, क्योंकि 2 लाख पहले उनके 1.25-2 लाख से जीत के आए थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अभी 2-2.25 लाख वोट हमारे आएंगे, तो 4 लाख से भी सुनील मेंढे जीत के आएंगे। ऐसा बहुत बड़बोलेपन से ये लोग बड़ी बड़ी सभाओं में बताते थे, लेकिन नतीजा अभी आपके सामने है कि क्या हुआ। 37,000 से हमारे सुनील मेंढे जी खासदार उस टाइम के, उनको चुनाव हारना पड़ा। तो कहा है राष्ट्रवादी? अभी तो राष्ट्रवादी तो पूरा इनका स्प्लिटअप हो गया और इनके करनी और कतनी में बहुत फर्क है। इनके करनी और कतनी में बहुत फर्क है। अभी तिरोड़ा में शरद पवार जी आए थे, अब शरद पवार जी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए आए थे, कोई घर में मुलाकात करने के लिए नहीं आए थे। किसी के घर में मुलाकात करना है या सौजन्य भेंट है, तो इन्होंने अभी सब इलेक्शन कैंपेन चालू हो गया तो अभी ये लोग वहां गए हेलीपैड पे, आप लोग भी मीडिया के वहां थे और वहां जाके प्रफुल्ल पटेल जी की तरफ से राजेंद्र जैन जी, उनके जिला अध्यक्ष, इन लोग जाके शरद पवार जी को माला पहनाए और बड़ी हंसते खेलते हुए इनकी फोटो, सारी बातें इनकी आई। शरद पवार जी ने भी प्रफुल्ल भाई के ऊपर एक भी शब्द की टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब आने वाले आगे दिनों में ये एक हो सकते, और फिर जब ये एक हो जाएंगे और फिर ये सब जब एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इनको वोट करेगा, फिर कल कहा जाएगा, कल तो ये मारा जाएगा और इनके खिलाफ में यही लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे बाद में और इनको बोलेंगे ये फूल को हराओ, ये फूल को ऐसी करो, फूल को फेंको। तो फिर ये जो कार्यकर्ता आज उनको साथ देंगे तो इनका फिर डबल विश्वासघात होने वाला है। इसलिए मैं ये चुनाव में इसलिए खड़ा और लोगों को गाँव में जाके समझा रहा हूँ की अभी हमारे मराठीमध्ये म्हटलं की विषाची परीक्षा करू नका, यानी अभी तुम वो पॉइजन है, पूरा पॉइजन है, राजकुमार बडोले यानी ये पॉइजन है, तो वो पॉइजन की आप मतलब ये परीक्षा मत लो, आप उनको छोड़ दो और आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है, एक आपके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आप यहाँ पर भारी मतों से यहाँ पर मुझे मतदान कीजिए और भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट करके समझिए, ताकि हम बाद में देवेंद्र जी फडणवीस जी को और महायुति की जो सरकार आएंगी उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने में हम सहयोग करेंगे, यही तो हमारा काम है। अच्छा ये बताओ, जैसी महायुति है तो राष्ट्रवादी पार्टी को टिकट गई, राष्ट्रवादी का कोई कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी, उल्टा जो है बीजेपी के जो नेता है राजकुमार बडोले उन्होंने प्रवेश किया राष्ट्रवादी में और उनको टिकट मिली। उसी तरह महाविकास आघाड़ी ने भी यहाँ पे मैदान में उतारी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज है, पार्सल कह रहे हैं, ये दोनों जो है पार्सल के नारे लग रहे हैं। और तीसरी तरफ बीजेपी के आप जो उपाध्यक्ष रह चुके हो, आपने स्वतंत्र उम्मीदवारी दाखिल की। उसी तरह राष्ट्रवादी के जो मनोहर राव चंद्रिकापुर है, वही क्षेत्र के विधायक है, उनके बेटे ने भी प्रहार जनशक्ति में प्रवेश किया और वो भी जो है वह उस पक्ष से उम्मीदवार है। लगता है मुझे 4-5 लोगों में यहाँ पे टक्कर दिख रही है। क्या लगता है आने वाले समय में इस प्रकार जो कर रहे हैं नेता लोग, इधर का उधर, उधर का इधर, इस प्रकार का टिकट दे रहे हैं, तो 20 नवंबर को जनता किसे मतदान करेंगी और इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि के नाम पर किसे विधायक बनाएंगी? क्या लगता है आपको? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जो वोटर के साथ में बेईमानी हुई है। आप कम से कम वो राष्ट्रवादी के मनोहर चंद्रिकापुरी जी, उनको उनके साथ वो साथ दिया था जब उन्होंने उठाव किया था, वहां से स्प्लिटअप हुआ था, और उनके बड़े नेताओं ने ऑलरेडी उनको कह दो जो हमारे साथ में रहेंगे उनको हम टिकट भी देंगे और जितवा के लाएंगे। आखिरी में क्या नतीजा हुआ? मनोहर राव चंद्रिकापुरी विद्यमान आमदार रहते हुए भी उनकी टिकट काटी गई। अब उनकी काटी गई तो ठीक है, दूसरे को देना था, उनके लड़के को देना था, उनके लड़के को भी नहीं देना था तो ठीक है भाई, और दूसरे लोग थे, वो दानेश साकरे थे और कोई दूसरे लोग थे, वो बेचारे घूम रहे थे, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्चा किया प्रचार प्रसार में पार्टी के, तो उनको देना था, ये समझ सकते थे।
लेकिन इन्होंने किसी को न देते हुए उनको दिया। इधर नाना भाऊ पटोले, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे मेड़ावे लिए, उनका ये कहना था कि मैं यहाँ पंजा लाऊंगा और स्थानिक उम्मीदवार दूंगा। 10 बार बोले जो पार्टी में उनको बोल दिया मैंने तुमको टिकट दूंगा। करोड़ों करोड़ों रुपए इनको रास्ते पे उतारा, करोड़ों करोड़ों रुपए से। ऐसे कई उम्मीदवार आपको दिखेंगे, बेचारे रात को सो नहीं पा रहे, डिप्रेशन में आ चुके हैं। तो ये सब जो नतीजा है, तो किसके पैसा खर्च हुए? हमारे अनुसूचित जाति और समाज के लोग जो बेचारे मतलब इतने सालों से ये पड़े थे, उन्होंने पैसा छोटा छोटा जमा जमा के एक अच्छी पूंजी जमाए थे कि कल यहाँ पे रिजर्वेशन है, बाबा साहब ने घटना में इलेक्शन में आया तो हम यहाँ खड़े रहेंगे और कल चल के यहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। सारों को कंगाल कर दिया, सारे कार्यकर्ताओं को कंगाल कर दिया, रास्ते पे आ गए। और इसीलिए जिस दिन वो नाना पटोले जी वो दिलीप बंसोड़ का फार्म भरने आए तो सारे उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता रास्ते पे आ गए और पार्सल हटाओ और नाना पटोले गो बैक के वहां नारे लगा दिए और उनको गाड़ी से उतरने नहीं दिए। और यहाँ तक कि जो उम्मीदवार उन्होंने लाए थे पार्सल, वो एसडीओ ऑफिस तक जाने को उसको मतलब जाने नहीं दे रहे थे। तो वो आखिर में ये किसी लड़के के बाइक पे बैठे और मतलब उनके पीछे कार्यकर्ता दौड़े और वो गाड़ी भागते हुए आपको मीडिया के में आपको दिखाई दी है। बहुत सारी उसकी क्लिप्स वायरल हुई है। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं है, इसके प्रूफ्स है मीडिया में। तो मतलब ये ऐसा है कि बाहर के लोगों को उन्होंने यहाँ लाया, वो एक पार्सल तिरोड़ा का यहाँ पार्सल और दूसरा जो है वो घड़ी में का पार्सल, यानी 2 पार्सल के बीच में यहाँ की जनता पीस रही है। अब यहाँ के ये दोनों के दोनों बहिरंग है। अब वो जनता के पास जा रहे हैं, बोले भैया ये बहिरंग है तो क्या हुआ, ये तुम इसको छुड़ाओ। वो पोस्ट मास्टर की भूमिका में जा रहे हैं और इसको छुड़ाओ बोल रहे हैं। अब वो क्या छुड़ाएंगे? वो बोलते ये भी पार्सल मेरा नहीं और ये भी मेरा पार्सल नहीं है। तो इसलिए यहाँ की जनता अभी जो अपक्ष उम्मीदवार है, मैं जो हूँ वो इनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कांग्रेस से अन्य, मैं तो जिला कांग्रेस का कार्याध्यक्ष था। तो ये दिलीप बंसोड़ उनको पार्टी में लाए, राष्ट्रवादी से निष्कासित आदमी को पार्टी में लाए और मेरे को अध्यक्ष ना बनाते हुए जिले का उसको बनाया। इसलिए और मेरी हर इसमें मुझे मेरा खच्चीकरण करने का काम करे। इसलिए मैं रायपुर अधिवेशन जब कांग्रेस का ऑल इंडिया का था, मैंने वो अधिवेशन के बिल्कुल इस पर ही उनके मुंह पर अपना इस्तीफा फेंक दिया और बाद में मैंने बीजेपी में अपना प्रवेश कर लिया। तो बीजेपी में इतना बड़ा प्रवेश करने के बाद में पार्टी के नेताओं ने मुझे आश्वासित किया था कि आने वाले दिनों में हम आपको टिकट देंगे। मेरा सर्वे करा है, मुझे हर बूथ बूथ में गांव-गांव में घूमने लगा है। तो मेरा सर्वे रहने के बाद में भी मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो राष्ट्रवादी के कोटे में कैसे जाती है और राष्ट्रवादी के कोटे में फिर राजकुमार बडोले जी को टिकट क्यों दी जाती है और इस तरह से यहाँ की जनता को इस तरह से गुमराह ये नेता लोग क्यों कर रहे हैं। यही बात ये जनता को समझाने के लिए मैं यहाँ पर गांव-गांव घूम रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आपको केवल और केवल इन सब के खिलाफ में आवाज उठाने वाला मैं एक ही हूँ। इसलिए रत्नदीप दहीवले के गन्ना किसान, जो किसान का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ मैं, गन्ने की खेती रहे या धान की खेती रहे, ये किसान का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए कि किसान में कितना ताकत होता है और जब किसान जब खौलता है तो वो क्या कर सकता है, ये दिखाने के लिए मैंने वो सिंबल पे लिया हूँ और ये इस विधानसभा के चुनाव में आमदार बनने के लिए खड़ा हूँ। और जनता मुझे बिल्कुल ये मतलब विश्वास सुनिश्चित है कि आने वाले 20 तारीख को वो ईवीएम पे जाएंगे और बिल्कुल मेरे ही सिंबल का बटन दबाएंगे और मुझे महाराष्ट्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का जरूर मौका देंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, रत्नदीप दहीवले बीजेपी के ये उपाध्यक्ष पद पर थे कार्यरत और जो है महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस पार्टी को जो है टिकट गई और दिलीप बंसोड़ इस विधानसभा में मैदान में। उसी तरह महायुति की तरफ से जो है टिकट गई राष्ट्रवादी कोटे में। जो राजकुमार बडोले वो बीजेपी में थे, बीजेपी में रहने के बाद जो है वो राष्ट्रवादी में प्रवेश किया उन्होंने और जो है यहाँ पे जो घड़ी जो सीट जो है राष्ट्रवादी पार्टी हो गई। तो दोनों पार्सल के नारे लग रहे हैं। तीसरी तरफ अगर बात करें तो मनोहर राव चंद्रिकापुरे जो विधायक थे इस क्षेत्र के, उसकी भी टिकट कटी। उसी तरह उनके जो बेटे डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे उन्होंने भी प्रहार जनशक्ति में प्रवेश किया गया और वो भी है जो इस बार मैदान में है। मतलब चौगुनी लड़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक तरफ है राजकुमार बडोले राष्ट्रवादी पार्टी से, दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी से दिलीप बंसोड़ कांग्रेस से, उसी तरह जो है तीसरी तरफ जो उपाध्यक्ष जो है रत्नदीप दहीवले वो भी स्वतंत्र उम्मीदवार है। उसी चंद्रिकापुरे के जो विधायक के बेटे हैं डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे वो भी मैदान में है। अब जनता काफी कंफ्यूज हो गई है। मतलब बीजेपी भी कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं, राष्ट्रवादी के भी कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं, काफी जनता कंफ्यूज हो गई है और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। अब 20 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, जनता अपना बहुमूल्य आशीर्वाद इसे देने वाली है। इस क्षेत्र का विधायक कौन बनने वाला है, 23 तारीख को जो इसके रिजल्ट आने वाले हैं उसमें पता चलेगा ये क्षेत्र का विधायक कौन बनेगा और जनप्रतिनिधि कौन बनेगा और जिस विधायक बनने के बाद 5 साल तक जनता की सेवा किस तरह करेगा, विकास किस तरह करेगा, ये आपको जरूर हम लोग दिखाने वाले हैं।
बने रहे इस तरीका पर देखने के लिए। बहन लीलारे, न्यूज बात मीडिया, गोंदिया।